और महासमुंद जिले के पिथौरा के वार्ड नंबर 10 के निवासी संजय डोंगरे को लोग सर्वमित्र के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में उन्होंने लगातार 500 से भी अधिक सांपों का रेस्क्यू किया और उन्होंने उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया। संजय की यह सेवा उन्हें पिथौरा क्षेत्र में एक अनूठी पहचान दिला चुकी है। देखिए पिथौरा से गौरव चंद्राकर की खास रिपोर्ट। महासमुंद जिले के पिथौरा निवासी संजय डोंगरे ने पिछले 2 सालों में हो रही 500 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। रेस्क्यू कर पकड़े गए सांपों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित छोड़ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से सांपों के बारे में जानकारी हासिल की और ट्रेनिंग ली। अब वह सर्प संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पिथौरा के आसपास के क्षेत्रों में सांपों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। इसके साथ ही लोगों से संजय डोंगरे ने अपील की है। और ये लगभग मैंने 2 साल से ही सांपों को पकड़ रहा हूँ और लगभग 500 से ज़्यादा ही सांपों को पकड़ चुका हूँ और उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ चुका हूँ। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में टोटल 5 लोग हैं जो मेरे सहायता के रूप में साथ में रहते हैं। आपको सांपों की पकड़ने की जानकारी कहाँ से मिली? मेरे को सांपों को पकड़ने की जानकारी ज़्यादातर मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही सांपों के बारे में जानकारी लिया है और उसे पकड़ने की ट्रेनिंग भी उसी से ही मिला है मुझे। अभी तक सबसे बड़ा रेस्क्यू क्या रहा है आपका? अभी तक सबसे बड़ा रेस्क्यू मेरे लिए एक अजगर था जो कि 10 फीट बड़ा था और काफ़ी बहुत बड़ा साइज का था और वो गाँव के बीच में ही निकला हुआ था। उसे काफ़ी मेहनत करना पड़ा उसके लिए और उसे पकड़ के फिर सुरक्षित उन्हें जंगल में भी छोड़ा। लोगों को सांप के प्रति क्या जागरूक संदेश देना? मैं यही जागरूकता देना चाहता हूँ कि भारत में हमारे जो सांप पाए जाने में लगभग 5 से 6 प्रजाति ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं और उनके 270 प्रजाति में उनके अलावा और जो बाकी सांप है वो बिना जहर वाला रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सांप कोई भी हो, अगर किसी को बाइट करता है तो अपने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। वहीं इनकी अच्छी से जानकारी आपको मिलेगा और उनकी एंटीवेनम भी वही ही मिलेगा, जिसके चलते आपका जान बचाया जा सकता है। उनके अलावा अगर झाड़ फूक या तंत्र मंत्र बैगागुनिया का पास जाते हो तो वहाँ आपका जान बिल्कुल भी बचाया नहीं जा सकता। संजय की यह सेवा उन्हें पिथौरा क्षेत्र में एक अनूठी पहचान दिला चुकी है, लिहाजा उन्हें लोग सर्वमित्र के नाम से जानते हैं। संजय ने एक बिना जहर वाले सांप को न केवल दिखाया बल्कि उसके बारे में भी बताया। ये हमारे पास एक सांप है जिसे महासमुंद जिले में ज़्यादातर कैरेट समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत विषैला सांप होता है। और ये जो हमारे पास है जो सांप है वो एक कॉमन कुकरी के नाम से जाना जाता है। ये एक बिना जहर वाला सांप है और ज़्यादातर लोग इसे कॉमन कैरेट समझकर मार देते हैं। तो ये सांप भी ज़्यादातर रात को ही निकलता है और ये हल्का डार्क ग्रे और इसके ऊपरी हिस्से में ब्लैक का लाइनिंग होता है। मुंह के पास 20 आकार में इसका बना होता है, यही इसका पहचान है। और ये बिल्कुल भी विषहीन सांप है, बिना जहर वाला सांप है। ये इसके काटने से कुछ भी इंसानों के ऊपर नहीं होता। तो सांपों को आपने कहाँ से पकड़ा? इसे मैं कल रात को अलग यहीं पिथौरा के ही वासुदेव पारा जो है वहीं से जाके इसे रात को रेस्क्यू किया था। और एक और है जो कि यहीं पास में ही हम लोग इसे पकड़े थे। दोनों एक ही प्रजाति के सांप है और इसे अलग अलग जगह से हम लोग पकड़े थे। इतने जहरीले सांपों को आप लोग पकड़ते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या रखते हैं आप लोग? अब जैसे कि ये सांप है, ये हमको पता है कि ये बिना जहर वाला है, इसलिए हम लोग ऐसे भी इसको पकड़ रहे हैं। अगर कोई जहरीला सांप होता तो ये रेस्क्यू स्टिक है, इसी के माध्यम से हम लोग सांप को पकड़ते हैं और इसे डब्बे में पैक करते हैं। सर्प मित्र संजय ने न्यूज आवर के संवाददाता से खास बातचीत की, जिसमें उसने बताया कि उन्हें बचपन से ही सांपों को समझने और जानने में विशेष रुचि थी। उनके प्रति लगाव और उत्सुकता में उन्होंने सांपों के बारे में गहराई से जानने के लिए प्रेरित भी किया। महासमुंद जिले के पिथौरा नगर में आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में सांप मित्रों की टीम है। आपको बता देना चाहूंगा कि ये सांप मित्र छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा नगर के निवासी है, जिनका नाम है संजय डोंगरे और उसकी टीम के साथी हैं। और आपके बता देना चाहूंगा ये डोंगरे जी सांप मित्र के रूप में काम करते हैं। सांप अगर कहीं मिल जाए
तो सांप को पकड़ने का काम करते हैं, न कि सांप को बांधने का काम करते हैं। सांप को पकड़ के सुरक्षित जंगलों में छोड़ते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो संजय जी अपने टीम के साथ सांप की रेस्क्यू करते हैं और सांप को पकड़ते हैं। आपका पूरा परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम संजय डोंगरे है और मैं महासमुंद जिले के पिथौरा एक छोटे से गांव में रहता हूं। और किस तरह से आपकी मतलब ये हॉबी है, मतलब सांप पकड़ने की? दरअसल मैं बचपन से ही ज़्यादातर सांपों का शौकीन रहा हूं कि बचपन में ही मतलब सांप पकड़ने का एक शौक़ बना रहता था मेरे में अंदर में। तो इसके बाद मैं यूट्यूब के माध्यम से सांपों के बारे में जानकारी लिया और फिर पकड़ना स्टार्ट किया। अभी तक आपने कितने सांप पकड़ चुके हैं? अभी तक के मैं 200 से ज़्यादा ऊपर सांप को मैं पकड़ के उन्हें जंगलों में छोड़ चुका हूं अभी तक। तो आपको सांपों से पकड़ने से डर नहीं लगता? नहीं जी, डर तो नहीं रहता, क्योंकि सांपों के बारे में जैसे जानकारी लिया हूँ, इसमें से मुझे पता है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा बिना जहर वाला है। जी, आप देख सकते हैं कि सांपों के बारे में इन्होंने जानकारी लिया यूट्यूब के माध्यम से, ना कहीं से ट्रेनिंग लिया। और इनका कहना है कि सांपों को हम पकड़ के सुरक्षित स्थान में जंगल में छोड़ देते हैं, इनका कहना है। इसलिए ये सांप मित्र के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। और हमारे बीच में उनके साथी भी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से अपने साथी को सपोर्ट करते हैं और किस तरह से वो सांप का रेस्क्यू करते हैं। आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम परमेश्वर सिंदरिया है। मैं एक महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में रहता हूँ। हम लोग के एक जो टीम है उसमें क्या हेल्पर का भी ज़रूरत रहता है और वीडियो बनाने का भी जो काम रहता है, वीडियो एडिटर का भी रहता है। तो वीडियो एडिटर और वीडियोग्राफर का काम मैं ही करता हूँ। अरे भाई, जैसे अगर कहीं चला जाए तो मैं ही जाता हूँ रेस्क्यू करने के लिए। तो आप लोगों का रेस्क्यू की टीम को कैसे मतलब लोग जाने, कैसे लोग जाने? लोग तो हम लोग को जैसे यूट्यूब चैनल खोले हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से बातें को फैला रहे हैं हम लोग, तो उसी से हम लोग को जानते हैं। मतलब जो भी देखता है वीडियो तो कॉल करता है, रेस्क्यू के लिए हम लोग को बुलाता है। आप देख सकते हैं कि जो भी रेस्क्यू करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करते हैं और पूरा उसको पब्लिश करने के बाद जो पब्लिक है उस यूट्यूब को चैनल को देखती है और उसके बाद रेस्क्यू के लिए उनको संपर्क करती है। आइए हम संजय से ही जानना चाहेंगे कि वो सांप किस तरह से पकड़ते हैं और कौन सी औजार का उपयोग करते हैं। संजय जी, आप बताएंगे। हाँ सर, ये मेरे पास एक स्नैक ये स्टिक है जिसके माध्यम से मैं सांपों को पकड़ता हूँ। अगर कोई ज़्यादा जहरीला सांप है तो इसी के माध्यम से मैं उसे पकड़ता हूँ, और अगर कोई बिना जहर वाला सांप होता है तो उसे हाथ में भी पकड़ लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो स्टिक है इसके जरिए ये सांप पकड़ते हैं। इसका क्या नाम है? ये इसे स्नैक रेस्क्यू स्टिक बोलते हैं। स्नैक रेस्क्यू स्टिक बोला जाता है। संजय जी, एक और आपको बात पूछनी थी मुझे कि आप ये सांप पकड़ने का बीड़ा क्यों उठाए हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल सांपों के बारे में बहुत सारे हमारे ज़्यादातर छत्तीसगढ़ और महासमुंद जिले के अंदर बहुत सारा अंधविश्वास में बात फैला हुआ है कि अगर कोई बिना जहर वाला किसी को सांप अगर काट भी लेता है तो ज़्यादातर डर और घबराहट से ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं वही जागरूकता फैलाना चाहता हूँ कि हर इस सांपों में जहर नहीं पाए जाते। हमारे छत्तीसगढ़ भारत में ज़्यादातर 5 और 6 हैं जो ज़्यादा जहरीला सांप है, बाकी उनके अलावा और बाकी सांप में कोई भी जहर नहीं होता। अभी तक सबसे बड़ा रेस्क्यू कौन सा आपका रहा? अभी तक के मेरा सबसे ज़्यादा रेस्क्यू का है वो स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हमारे भारत में नाग के नाम से जानते हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने पिथौरा में ही नागों का रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू आप घर के अलावा और कहाँ कहाँ जाते हैं? घर के अलावा मैं बाहर भी जाता हूँ, जैसे कि मिनिमम पिथौरा से 50-60 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं हम लोग रेस्क्यू के लिए, अगर कॉल आता है तो। आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू के लिए इनकी जो टीम है, घर के अलावा प्रशासनिक विभाग के द्वारा इनको भी बुलाया जाता है। पुलिस विभाग की टीम और वन विभाग की टीम ने इनको बुला के सांप की रेस्क्यू किया है। इनका कहना है कि किस तरह से आपने वन विभाग की टीम को रेस्क्यू किया, बताएंगे। अच्छा, ये एक बार हमारे जो पिथौरा के ही शालिग्राम डरसेना जी हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्हीं के घरों में भी कई बार निकला हुआ है और उनके जानकारी के अनुसार भी हम लोग कई जगह गए हैं जो रेस्क्यू किया है वहीं पे भी। तो सबसे बड़ा रेस्क्यू क्या रहा आपका? अजगर सांप। सबसे बड़ा रेस्क्यू अजगर सांप ही था, जो कि लगभग 10 फीट का था और वो गांव के बीच में निकला हुआ था। यहाँ से लगभग गिद्धपुरी एक गांव है, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है। वहीं जाके हम लोगों ने उस अजगर को वहाँ से कड़ी मेहनत से उसे पकड़े, रेस्क्यू किया। उसके बाद उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़े। आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे टीम में कुल टोटल 5 लोग हैं, जो आप देख सकते हो। और अभी आप लोग क्या करते हो? जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? मैं तो हॉस्पिटल में ही काम करता हूँ। बाकी अब यूट्यूब जो चैनल है उसके माध्यम से अगर हमारा कुछ हो पाए तो। जी,
इनका कहना है कि सांप रेस्क्यू हम करते हैं तो प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि सांप मित्र के नाम से अगर कोई ऐसी प्रशासनिक हमें नियुक्ति करती है तो हम शासन प्रशासन के लिए भी काम करेंगे और देखना यह होगा कि आगामी दिनों में इनका जो कार्य क्षेत्र कितना आगे की ओर जाता है। और निश्चित रूप से काबिले तारीफ है इनकी रेस्क्यू की टीम। ये सांप को मारते नहीं हैं और सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ते हैं और सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ते हैं। काफ़ी काबिले तारीफ है इनकी टीम की और मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन इनको ध्यान दे और सांप मित्र में नियुक्ति करके पूरे हमारे महासमुंद जिले नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इनका काम को बढ़ावा दे और सांप को सुरक्षित रखे। कैमरामैन राजा बाबू उपाध्याय के साथ न्यूज़ आवर्स छत्तीसगढ़ महासमुंद।